हेलो दोस्तों। वीडियो की शुरुआत एक भोजपुरी गाने से। ये भोजपुरी गाना आजकल काफी चल रहा है, ट्रेंडिंग में भी है। तो इस भोजपुरी गाने के ऊपर मैं थोड़ा सा अपना विचार रख रहा हूँ। इस भोजपुरी गाने का बोल है लजाइब काहे, लजाइब काहे, लजाइब काहे, खातानी अपना मर्दा के कमाई, लजाइब काहे। मॉडर्न युग के कन्या हम अम्मा जी, 24 घंटा शासन में रहब ना, खातानी अपना मर्दा के कमाई, ले जाइब काहे। और भी बहुत सारे बोल हैं इस गाने के, मुझे पूरा याद नहीं आ रहा है, लेकिन ये सब बोल हैं। तो मैं उन लोगों से ये बात कहना चाहता हूं कि जो लोग अपने आप को मॉडर्न युग की कन्या कर रही हैं और कह रहे हैं कि मतलब 24 घंटा शासन में नहीं रहेंगे और लजाएंगी नहीं, मैं उनसे ये कहना चाहता हूं अपनी बात की याद रखिए, आपको भी एक दिन सास बनना है। तो जैसा बीज बोएंगे वैसा ही फसल आपको काटना पड़ेगा, इस बात को याद रखेंगे। तो आज नहीं तो कल आपको भी सास बनना है। इसलिए अपनी सास जो है उससे, उसका जो शासन आप कर रहे हैं उसकी सेवा करिए। सास को आप अपना कर्तव्य अपना निभाइए, नहीं तो आपका भी कोई सेवा तो नहीं करेगा आने वाले समय में। समझ रही है बात को। तो मॉडर्न युग का कन्या बनने के चक्कर में जो आपका जो है, आपका जो कर्तव्य है उसको मत भूलिए। यही बात कहना चाहेंगे उन नए, जो नई नई जो कन्या बनी है, जिनका शादी हुआ है, वो मर्द की कमाई पर जोड़ रही हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस बात को याद रखना है कि उनको भी कहीं ना कहीं एक दिन सास तो बनना ही है। समझ गए। तो जैसा फसल बोएंगे वैसा ही काटना पड़ेगा, इस बात को याद रखेंगे। चलिए ठीक है। तो वीडियो की शुरुआत तो हो चुकी है, गाना ही के साथ हो चुकी है। तो अब आपको जो है बोर्ड पे लिखा हुआ, मैंने आपको टॉपिक भी दिख रहा हुआ, टॉपिक में मैंने लिखा हुआ है डेरिवेटिव्स यानी कि अवकलज। उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में, यानी कि डेरिवेटिव्स क्या है वो मैं आपको बताऊंगा, उसका कॉन्सेप्ट क्या है वो आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो देखिए स्टूडेंट, इसके लिए मैं यहाँ पर एक फंक्शन ले रहा हूँ आपका एफ एक्स, ठीक है, जिसका नाम मैंने रख दिया वाई। और ये आपका हमारा कंटिन्यूअस फंक्शन है, ठीक है। कंटिन्यूअस फंक्शन क्या होता है, मैंने आपको जब लिमिट पढ़ाया था उसके बाद उसमें मैंने आपको उसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दिया था कि किस तरह के फंक्शन को कंटिन्यूअस कहते हैं। ऐसा फंक्शन जिसका ग्राफ हम बिना हाथ उठाए खींच सकते हैं उसको हम क्या कहते हैं, कंटिन्यूअस फंक्शन। बहुत सारे अलजेब्रिक फंक्शन है, जैसे कि आपका हमारा पोलिनोमियल फंक्शन हो गया, आइडेंटिटी फंक्शन हो गया, रेशनल फंक्शन हो गया। ये सब क्या है, आपका हमारा कंटिन्यूअस होता है। अपने सभी डोमेन में क्या होता है, कंटिन्यूअस, यानी इसके ग्राफ को किसी भी वैल्यू पे आप लेंगे डोमेन में, उसके दाएं और बाएं से आप बिना हाथ उठाए खींच सकते हैं, बोर्ड के ऊपर या फिर आप कॉपी के ऊपर बिना आप जो है पेंसिल को उठाए खींच सकते हैं। इस तरह के फंक्शन को कंटिन्यूअस फंक्शन कहा जाता है। तो मैं आपको यहाँ पर एक पोलिनोमियल फंक्शन ले रहा हूँ जो कि है आपका 2x प्लस आपका 3, इसका नाम रख लेते हैं आपका हमारा एफ एक्स, ठीक है। और इसको हमने क्या मान लिया, एफ एक्स को y मान लिया। तो y इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, आपका 2x प्लस 3, ठीक है। तो इसका जब आप ग्राफ खींचेगा तो आप कहीं भी इसके डोमेन में x का जो है कहीं भी आप वैल्यू लीजिए इसका, उसका दाएं और बाएं से इसका ग्राफ आसानी से बिना हाथ उठाए खींच सकते हैं। आपने इसका जो है, इसका पोलिनोमियल फंक्शन का दिख रहा है कि इसका डोमेन क्या है, आपका रियल नंबर है। तो रियल नंबर का हर एक वैल्यू पे ये डिफाइंड है। तो हर एक कोई भी वैल्यू आप लीजिए एक्स का, उसके दाएं और बाएं से इसका ग्राफ आप जो है आसानी से खींच सकते हैं बिना हाथ उठाए। इस तरह के फंक्शन को क्या कहेंगे हम लोग, कंटिन्यूअस फंक्शन कहेंगे, ठीक है। तो चलिए, ये जो है y बराबर एफ एक्स हमने एक फंक्शन मान लिया जो कि हमारा कंटिन्यूअस है, यानी कि अपने डोमेन में हर जगह क्या है, कंटिन्यूअस। इस तरह से जो डोमेन में हर वैल्यू पे कंटिन्यूअस होगा उसको हम क्या कहते हैं, सिंपली कंटिन्यूअस फंक्शन कहते हैं। y बराबर एफ एक्स जो है हमारा कंटिन्यूअस फंक्शन है। अब देखिएगा कि इसमें, इस फंक्शन में अगर इस, ये जो है आप दिख रहा है कि y की वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड है, इस x के ऊपर डिपेंड है। जैसे जैसे x की वैल्यू चेंज होगी y की भी वैल्यू आपका हमारा चेंज हो जाएगी, दिख रहा है। तो y जो है आपका, y दिख रहा है किसके ऊपर डिपेंड है, आपके x के ऊपर। तो इसमें हम x में क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा हम क्या कर रहे हैं, इंक्रीमेंट यानी थोड़ी सी वृद्धि कर रहे हैं। x का इंक्रीमेंट हमारा शब्द इस्तेमाल हो रहा, थोड़ा सा वृद्धि। एक्स हमने क्या इंक्रीमेंट किया, हमारा थोड़ा वृद्धि के लिए डेल्टा एक्स, इसको हम लोग पढ़ते हैं डेल्टा। तो डेल्टा एक्स हमने इंक्रीमेंट किया, ठीक है। तो जैसे ही हम एक्स में डेल्टा एक्स इंक्रीमेंट करेंगे
तो उसके क्रॉसपॉइंट में हमारा y में भी क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा। तो y में भी क्या होगा हमारा इंक्रीमेंट, देखिए y में हमारा क्या इंक्रीमेंट होगा, आपका हमारा डेल्टा y। ठीक है, जैसे ही हम स्मॉल x जो है x में इंक्रीमेंट करेंगे, उसी के क्रॉसपॉन्डिंग हमारा y में भी क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा, चेंज होगा। ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ पर हम इसको आगे लिख सकते हैं क्या, कि हमने हमारा डेल्टा एक्स में हमने एक्स में डेल्टा एक्स जो है चेंज किया, तो वाई में हमारा कितना चेंज हो गया, डेल्टा। ये इंक्रीमेंट हुआ तो प्लस हो गया यहाँ पे, और डिक्रीज होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो हम यहाँ पर इंक्रीमेंट ले रहे हैं, तो वाई प्लस डेल्टा वाई कब हुआ, जब एक्स में हमारा डेल्टा एक्स चेंज हुआ। ठीक है, एक्स में डेल्टा एक्स चेंज होने से आपको उसके क्रॉसपॉन्डिंग में वाई में भी हमारा क्या हो गया, डेल्टा वाई जो है चेंज हो गया, यानी कि वृद्धि होगी, इंक्रीमेंट हो गया। तो ये अब देखिएगा कि ये समीकरण आपका इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन हमारा 2। अब आगे देखिए हम क्या करें, आगे में इस इक्वेशन 2 में से हम माइनस करें इक्वेशन 1। ठीक है, तो यहाँ पर हम आगे लिख सकते हैं इक्वेशन 2 का लेफ्ट साइड है y प्लस डेल्टा वाई, और इक्वेशन आपका 1 का लेफ्ट साइड में है y, तो लिख दें लेफ्ट में से हमारा लेफ्ट को माइनस करते हैं और राइट में से राइट को। इक्वेशन 2 का राइट में हमारा है एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, और इक्वेशन 1 के राइट में है हमारा एफ एक्स, तो लिखेंगे इस तरह से, 2 में से 1 को माइनस किया। अब देखिएगा आप देख सकते हैं कि ये जो y प्लस में और ये y माइनस में आराम से कैंसिल हो गया। यहाँ पर क्या बचा हमारा, डेल्टा y इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस आपका हमारा एफ एक्स। अब इसमें हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में हम दोनों तरफ क्या करेंगे, डेल्टा एक्स से डिवाइड करेंगे। कर सकते हैं आराम से, तो लिख सकते हैं डिवाइडिंग डेल्टा एक्स बोथ साइड्स इन इक्वेशन 3। ठीक है, तो क्या होगा, ये डेल्टा वाई तो है, यहाँ पर हो जाएगा हमारा डेल्टा एक्स, और ये हो जाएगा आपका एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स वाई में डेल्टा एक्स। ठीक, अब आगे देखिएगा इसमें हम क्या करेंगे, हम लोग जो है लिमिट का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। लिमिट पढ़ाए थे तो मैंने आपको बताया क्या था कि डिफरेंशिएशन को जो है या डेरिवेटिव को डिफाइन करने के लिए हम लोग लिमिट का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते हैं। देखिएगा आगे हम लोग क्या करेंगे, लिमिट लेंगे, हमारा ये डेल्टा एक्स जो है उसकी वैल्यू हमारा किसकी तरफ जा रही है, आपका जीरो की तरफ। अगर तो डेल्टा एक्स टेंड्स टू क्या होगा हमारा जीरो, लिमिट लगाएंगे, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, और ये हमारा है डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स जो कि हमारा इक्वल है, यहाँ पर हम लोग लिमिट लगा रहे हैं डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, जो कि हमारा है यहाँ पर एफ एक्स प्लस आपका हमारा डेल्टा एक्स माइनस आपका एफ एक्स बाई में हमारा डेल्टा एक्स। तो इसी चीज को, ये जो लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो डी वाई बाई डी एक्स है, और यहाँ पर आपका दिख रहा है लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो आपका एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स बाई डी एक्स, इसी चीज को हम क्या कहते हैं, डी वाई बाई डी एक्स, यानी कि डिफरेंशिएशन। इस चीज को हम क्या कहते हैं, डी वाई बाई डी एक्स, डिफरेंशिएशन। ठीक है, इस चीज को हम क्या डिनोट करते हैं, डी वाई बाई आपका डी एक्स, या फिर इस तरह से इसको हम डिनोट कर सकते हैं आपका डी बाई डी एक्स, और y क्या था हमारा, y एफ एक्स को हमने y माना था तो y की जगह हम एफ एक्स भी लिख सकते हैं, और या इसको हम लोग लिख सकते हैं आपका एफ डैश एक्स। ठीक है, या फिर आपका हमारा इसको लिख सकते हैं आपका y डैश। ठीक है, इस तरह से हम लोग जो है डिफरेंशिएशन जो है क्या मीनिंग है आपको इस तरह से समझना है। इसी चीज को हम क्या कहते हैं, आपको डी वाई बाई डी एक्स। तो डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव जो निकालना है उसी के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन। डेरिवेटिव निकालने के प्रोसेस को क्या कहते हैं, आपका डिफरेंशिएशन। तो अगर हम x इक्वल टू a पे हमारा कोई a क्या है, आपका हमारा रियल नंबर है, जैसे कि आपका 2, 3, -1, -2 इस तरह से, उस पे हम इसका
निकालते हैं वैल्यू डेरिवेटिव का, तो क्या होगा उसका हम क्या कहेंगे, dy/dx हमारा x इक्वल टू a पे हम निकालते हैं, तो उसका हमारा डेरिवेटिव है एट ए पॉइंट x इक्वल टू a पे, क्या है उसका वैल्यू डेरिवेटिव, ठीक है, x इक्वल टू a पे। तो इस तरह से हम इसको इस तरह से निकाल देंगे, x इक्वल टू a पे हमारा किसी फंक्शन का क्या है वैल्यू। तो इस चीज को हम देख सकते हैं कि इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए डिफरेंशिएशन तो आपने समझ लिया, और डेरिवेटिव अगर किसी पॉइंट पे है हमारा x इक्वल टू आपके हमारा a क्या है, कोई रियल नंबर है, उस पर हमारा क्या होगा, हम कहेंगे डेरिवेटिव एट ए पॉइंट आपका आपका x इक्वल टू a, यानी ये कोई रियल नंबर है, समझ रहे। तो इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। x के प्लेस में यहाँ पर हम जो है a पुट कर सकते हैं फंक्शन को, ठीक है। तो उसमें हमारा क्या होगा, x इक्वल टू a पे हमारा उसका डेरिवेटिव निकलेगा। तो चलिए अब इसका मैं अब आपका क्या कहता हूँ, थोड़ा सा इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग आपको समझाता हूँ। इसके बारे में जब मैं आपको ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझाऊंगा तो और अच्छे से समझ में आएगा, है ना। x इक्वल टू a पे डेरिवेटिव का और आपको अच्छे से समझ में आएगा क्या मतलब। चलिए देखिए, तो अब आपको पता चला कि डेरिवेटिव निकालने का प्रोसेस को ही क्या करते हैं हम लोग, डिफरेंशिएशन करते हैं। तो इस हमारा जो है 11th स्टैंडर्ड में है कुछ आपका हमारा अलजेब्रिक फंक्शन है और कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, उसका हम लोग क्या करेंगे, डेरिवेटिव निकालेंगे। बाकी का जो है डेरिवेटिव फंक्शन है आपका, जैसे लॉगरिथमिक फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एक्सप्लिसिट फंक्शन है, इम्प्लिसिट फंक्शन है ना, ये सब पैरामीट्रिक फंक्शन है, सबका जो है डिफरेंशिएशन हमको जो है 12th में पढ़ना है, आप लोग को 12th में पढ़ना है, तो सबका 12th में आगे पढ़ाई होगी, ठीक है। तो चलिए देखिएगा आगे इसमें इसका जो है ज्योमेट्रिकल मीनिंग। तो चलिए देखिएगा, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ dy/dx एट x इक्वल टू a पे, यानी कि ज्यामिति के माध्यम से आपको मैं समझा रहा हूं कि dy/dx जो है उसका आपका x इक्वल टू a पे इसका मीनिंग क्या है। क्योंकि कैलकुलस को समझने के लिए क्या करते हैं हम लोग, ज्यामिति का यानी कि ज्योमेट्री का हम लोग क्या करते हैं, मदद लेते हैं। और ज्योमेट्री जो है बड़ी खूबसूरती से कैलकुलस को जो है कैलकुलस के कॉन्सेप्ट को जो है समझाती है, क्लियर कराती है। इसलिए कैलकुलस को समझना है, ज्योमेट्री यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको जो है पढ़ लेना है, समझ लेना है। बहुत बार मैं आपको बता चुका हूं इस बात को। तो चलिएगा देखिए ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन देखेंगे, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ dy/dx कहाँ पर, एट x इक्वल टू a पे। a क्या आपका हमारा कोई रियल नंबर है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ क्या आपका कहाँ था, आपका हमारा ज्योमेट्री में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 2D। तो इसके लिए हम जो है हमारा इस प्लेन में हम एक्स वाई जो है कोऑर्डिनेट एक्स वाई एक्सिस खींचेंगे, ये हमारा एक्स ओ एक्स डैश एक्स एक्सिस है, और ये आपका हमारा वाई ओ वाई डैश वाई एक्सिस। तो इसमें हमने क्या किया, एक ग्राफ जो है खींचा, ये हमारा ग्राफ हो गया y बराबर fx, जो कि हमारा एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, ठीक है। और ये जो ग्राफ आया y बराबर fx का एक कर्व है, दिख रहा है कर्व है, ठीक है। तो इस कर्व पे हम क्या कर लेते हैं, एक हम जो है ले लेते हैं इस तरह से, हमारा एक टेंजेंट है, ठीक है। ये लाइन हमारा जो है एल क्या है, टेंजेंट, यानी जो है इस ग्राफ को हमारा इस बिंदु पे क्या कर रहा है, इस पॉइंट पे आपका हमारा इस जो y बराबर f उसको टच करके जा रहा है। ये लाइन क्या है, एल कहलाएगा। आप हमारा टेंजेंट कहलाएगा, इस जो है इस कर्व को छूता हुआ जा रहा है इस पॉइंट से, ठीक है। तो चलिए अब क्या कर लेते हैं कि इस कर्व पे y बराबर f पे हम एक ये जो यहाँ पर टच किया है, यहाँ पर जो जहाँ पर टेंजेंट जो टेंजेंट लाइन एल है, y बराबर f का जो टेंजेंट है, उस पॉइंट जहाँ पर टच किया उसको हम ले लेते हैं ये आपका हमारा ए पॉइंट, ठीक है। यानी कि जो हमारा y बराबर f है उसका डोमेन में हम कोई पॉइंट ए लेते हैं, ए पे हमारा ये टच हो रहा, ये है ए। यहाँ पर ए होगा तो x की वैल्यू अगर ए होगी तो y की वैल्यू क्या होगी, आप देख सकते हैं, x के प्लस में कह देंगे तो y की वैल्यू होगी f, यहाँ से हो जाएगी आपका y की वैल्यू हो जाएगी f, ठीक है। यहाँ पर y की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइड में आप देख सकते हैं, x की वैल्यू लेंगे तो y की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। अब क्या करेंगे, एक दूसरा पॉइंट लेंगे, जो कि ये जो पॉइंट है हम मान लेते हैं इसका नाम हमारा P है, इस पॉइंट का, और एक दूसरा पॉइंट लेते हैं जो कि P के काफी जो है करीब है,
यहाँ तो मैं थोड़ा सा अलग दूर दिखा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझा सकूं, लेकिन आपको दिमाग में रखना कि ये जो क्यू पॉइंट है पी के काफी करीब है। ठीक है, ये पॉइंट हम क्यू लेते हैं, देखिएगा यहाँ से यहाँ तक का हमने थोड़ा सा जो छोटा स्मॉल वैल्यू लिया है, छोटा स्मॉल डिस्टेंस, वो है एच। पॉजिटिव वैल्यू यहाँ से यहाँ तक टच है। ये जो है इस पॉइंट का जो है कोऑर्डिनेट क्या होगा आपके, इस पॉइंट का हो जाएगा ए प्लस एच। ठीक है, एक्स पे हमने ले लिया है ए प्लस एच, थोड़ा सा डिस्टेंस हमने ले लिया, थोड़ा सा ए में ए प्लस एच कर दिया। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा आपका क्यू पॉइंट का, देखिएगा एक्स तो हो गया आपका ए प्लस एच। ठीक है, और y क्या हो जाएगा, हम x का दे देंगे वैल्यू यहाँ पर, y बराबर एफ एक्स में, तो y की वैल्यू हो जाएगी एफ एक्स के प्लस में हम क्या रखेंगे ए प्लस एच, वाई की वैल्यू हो जाएगी एफ ए प्लस एच। ठीक है, तो इस तरह से हमने p और q क्या है, और इधर से आप देख सकते हैं कि जो हमारा वैल्यू है आपका वो क्या होगा आपका हमारा y का, x की वैल्यू ए प्लस देंगे तो y की वैल्यू क्या है एफ ए प्लस एच। ठीक है, इधर से हम जो है देख सकते हैं एकदम, यहाँ से हमारा परपेंडिकुलर जो है लाइन या पैरेलल लाइन इसके। ठीक है, तो अब देख सकते हैं कि हमारे पास जो है पी और क्यू है, तो पी और क्यू लाइन को हमने इस तरह से मिला दिया, तो एक हमारा क्या होगा लाइन सेगमेंट। ठीक है, आप दिख रहा है ज्योमेट्री में, आप देख सकते हैं ये ग्राफ में अच्छे से। तो इस पी क्यू लाइन जो है लाइन सेगमेंट पी क्यू है, उसका हम स्लोप जो है आपको पता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 2D में कैसे निकालेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पर स्लोप ऑफ जो है लाइन सेगमेंट आपका हमारा पी क्यू क्या होता है, वो फॉर्मूला है आपका y2 माइनस आपका y1 बाई में x2 माइनस x1, इस तरह से निकलता है। अब आप देख सकते हैं, आप दिमाग में आप इसको रख सकते हैं x2, इसको आपको y2, और इसको आपको जो है ये जो है पॉइंट आपको इसका रखना है x1 और ये y1। ठीक है, देखिएगा हमारा y2 की वैल्यू क्या है, y2 की वैल्यू है f आपका ए प्लस एच माइनस y1 की वैल्यू क्या है आपका f है। ठीक है, और नीचे में x2 की वैल्यू क्या है ए प्लस आपका हमारा ए प्लस एच है, और आपका x1 की वैल्यू क्या है ए, यहाँ पर हो जाएगा ए, बीच में आप देख सकते हैं माइनस, तो प्लस ए और ए माइनस से कैंसिल, तो ये आगे हम इसको लिख सकते हैं आपका यहाँ से एफ ए प्लस एच माइनस एफ है बाई में एच। ये है किसका स्लोप, हमारा स्लोप है पी क्यू का, जिसकी वैल्यू है एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए बाई एच। अब देखिएगा इस ग्राफ में आगे कि ये जो क्यू पॉइंट है, यहाँ पर जो क्यू पॉइंट है, इसको हम क्या कर रहे हैं, इस कर्व लाइन के थ्रू हम कहाँ थ्रू जा रहे हैं, पी के थ्रू अप्रोच हो रहे हैं, पी के थ्रू जा रहे हैं क्यू लाइन, क्यू पॉइंट को धीरे धीरे हम इस कर्व लाइन के थ्रू हम पी पे जा रहे हैं। जैसे ही पी पे पहुंचेंगे तो ये जो है क्यू पॉइंट का आएगा पी पे, तो एच की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारा, एच की वैल्यू क्या होगी, एच टेंस टू जीरो हो जाएगी, यानी एच जो यहाँ से यहाँ तक है वो वैल्यू जीरो की तरफ जाएगा। तो जैसे देख सकते हैं यहाँ पर हम लिख सकते हैं, जैसे ही हम क्यू की वैल्यू क्यू की तरफ, क्यू की कहाँ जाएंगे, क्यू की तरफ, क्यू से हम पी की तरफ जाएंगे, हमारा क्या होगा आपका हमारा एच टेंस टू जीरो हो जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू हमारा कम हो जाएगी, जीरो की तरफ चले जाएगी। इस चीज को हम लिख सकते हैं यहाँ पर क्या है, हम लिमिट हमारा क्या हो रहा है, हमारा एच टेंस टू जीरो, आगे हमारा एफ ए प्लस एच माइनस आपका एफ है बाई में एच। तो ये एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए बाई एच क्या है, मैंने आपको दिखाया था कि स्लोप ऑफ क्या है पी क्यू, इसको हम लिख सकते हैं आपका हमारा लिमिट ये कब हो रहा है, जब हमारा क्या हो रहा है, हमारा स्लोप ऑफ पी क्यू कब हो रहा है, जब हमारा क्यू किसके तरफ जा रहा है, पी की तरफ। तो स्लोप ऑफ लिख सकते हैं ये पी क्यू, यानी कि ये जो हमारा दिख रहा है ये जो टेंजेंट है, इस टेंजेंट का हमारा स्लोप क्या हो गया आपका, हमारा आपका तो किसके बराबर हो गया, ये इसको क्या कहते हैं, इसको हम तो आप जानते हैं कि इसको हम कहते हैं एफ डैश आपका एफ, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स, इसी को हम कहते हैं डी वाई बाई डी एक्स आपका हमारा डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू ए पे, यानी कि किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव एक्स की वैल्यू ए के लिए उसको एफ डैश एस या डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ए लिखते हैं। ठीक है, तो ये जो है चीज हमारा ये हो गया एफ डैश एस, यानी किसी भी फंक्शन का जो है डेरिवेटिव अगर हम निकालते हैं किसी पॉइंट पे, ये हमारा पॉइंट क्या था आपका
ए कॉमा एफ ए किसके बराबर होता है, हमारा बराबर होता है स्लोप ऑफ द टेंजेंट, स्लोप ऑफ द टेंजेंट, यानी स्लोप का, टेंजेंट का हमारा स्लोप निकालना है, टेंजेंट का आपका स्लोप निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इस फंक्शन का हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव निकाल देंगे इस पॉइंट पी पे, जो भी पॉइंट पी है हमारा दिया रहेगा उस पे हम उसका डेरिवेटिव निकाल देंगे, तो हमारा जो है टेंजेंट का स्लोप मिल जाएगा। तो कितना कमाल की बात है, ठीक है। तो चलिए ये चीजें हैं, इसका ये ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन dy बाई डी एक्स इक्वल टू हमारा dy बाई डी एक्स एक्स इक्वल टू ए पे आपने देखा कि क्या है, हमारा स्लोप ऑफ द टेंजेंट ही है, ठीक है। तो ये चीजें हैं, आपका कमाल की चीजें हैं, समझ गए। इसी क्रम में जो है आपका डिफरेंशियल जो है कैलकुलस इस्तेमाल जो है खोज भी हो गया कि किसी भी भाई हमारा जो है कर्व लाइन पे हमारा जो है टेंजेंट जा रहा है उसका हमारा स्लोप कैसे निकालें, ठीक है। इसी क्रम में इसका इस्तेमाल जो है खोज भी हो गया। तो चलिए हम जो है फंक्शन का क्या कर सकते हैं, हमारा जो फंक्शन का ग्राफ उसका डेरिवेटिव निकालेंगे किसी पॉइंट पे, आपका हमारा जैसे यहाँ पर हमने पी पॉइंट पे निकाला है ए कॉमा एफ ए पे, तो हमारा एक्स की वैल्यू क्या है, यहाँ पर ए हम रख देंगे, तो हमारा जो है इस टेंजेंट का क्या हो जाएगा, हमारा डेरिवेटिव निकल जाएगा, जो है इस लाइन का टेंजेंट का जो है स्लोप निकल जाएगा, यानी कि tan थीटा हमारा होता है ना स्लोप, ये आपका एफ डैश ए हमने बताया है, आपका स्लोप जो है निकालने का क्या होता है हमारा tan थीटा, तो हमारा निकल जाएगा इस लाइन का स्लोप, ठीक है। बिना थीटा का जाने, थीटा को जाने एफ डैश ए निकाल देंगे इसका स्लोप का, तो हमारा जो है इस लाइन का स्लोप भी मिल जाएगा एल का, तो एफ डैश इक्वल टू हमारा tan थीटा, ये अगर थीटा यहाँ पर बन रहा है हमारा जो है एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो चलिएगा स्लोप ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन आपने समझ लिया है, dy बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू ए का मतलब क्या होता है, ठीक है। यानी कि भाई हम जो है स्लोप का जो है हमारा जो है ये जो लाइन टेंजेंट है उसका हम स्लोप निकाल सकते हैं, इस y का जो y बराबर एफ एक्स है उसका डेरिवेटिव निकाल के किसी पॉइंट पे, ठीक है। चलिएगा आप देखिए आगे इसका हम लोग जो है इसका इस्तेमाल हम लोग जो है 12th में भी करने वाले हैं, तो इस चीज को अच्छे से आप समझ लीजिए। अब देखते हैं इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस, थोड़ा सा dy बाई डी एक्स का फिजिकल भी सिग्निफिकेंस देखेंगे आगे। तो ज्योमेट्रिकल जो है आपने मीनिंग देखा डेरिवेटिव का, अब मैं आपको इसका जो है फिजिकल सिग्निफिकेंस दिखा रहा हूँ, आपका हमारा डेरिवेटिव का। तो देखिएगा फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ ए डेरिवेटिव, ठीक है। फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है, महत्व क्या होता है, तो इसके लिए मैं एक जो है यहाँ पर एक जो है फंक्शन ले रहा हूँ एस इक्वल टू आपका हमारा एफ टी। इसमें देखिएगा ये क्या बता रहा है, जो फंक्शन हमने दिया एस बराबर एफ टी, इसमें हमने एक मूविंग पार्टिकल लिया है जिसका जो डिस्टेंस है वो टी टाइम में क्या हो रहा, चेंज हो रहा, ठीक है। मूविंग पार्टिकल है तो जैसे ही मूव करेगा तो क्या होगा, उसका टाइम के अकॉर्डिंग उसका डिस्टेंस भी चेंज होते जाएगा। इस तरह से मैंने इसको लिया एस इक्वल टू क्या है एफ टी। तो जैसे ही आपका हमारा टी में स्मॉल चेंज होगा आपका डेल्टा टी, तो एस में भी क्या होगा हमारा चेंज हो जाएगा, आपका क्या होगा डेल्टा एस चेंज हो जाएगा। इसको हम लिखते हैं इस तरह से, आपका हमारा स्मॉल चेंज लिया हमने टाइम में, क्या लिया है यहाँ से डेल्टा टी, हमारा एस में भी क्या स्मॉल चेंज हो जाएगा डेल्टा एस, ठीक है। यानी कि एस की जो वैल्यू है किसके ऊपर डिपेंड है, टाइम के ऊपर डिपेंड है, देख सकते हैं। तो टी में हो गया डेल्टा टी चेंज, तो इसका में भी क्या होगा डेल्टा एस चेंज होगा। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 जैसे मैंने आपको फर्स्ट में बताया y बराबर एफ एक्स फंक्शन में, ठीक है। x में हमारा जो डेल्टा एक्स चेंज हो रहा था तो y में क्या होता था डेल्टा y चेंज हो रहा था, तो उसी तरह से ये भी। अब देखिएगा क्या करेंगे, हमारा इक्वेशन 2 में से इक्वेशन को माइनस कर देंगे 1 की तरफ, तो क्या होगा देखिएगा ये s और s कैंसिल होगा, तो यहाँ बचेगा आपका डेल्टा s और यहाँ पर हो जाएगा एफ टी प्लस आपका हमारा डेल्टा टी और ये माइनस आपका हमारा एफ टी, ठीक है। अब इसमें 1 की तरह ही क्या करेंगे, डेल्टा टी से दोनों तरफ डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका डेल्टा एस बाय डेल्टा टी, ये एफ प्लस हमारा डेल्टा टी माइनस एफ टी बाई में आपका ये डेल्टा, ठीक। अब देखिएगा हम ये क्या चीज है, आपका पूरा डेल्टा डी एस बाई डी टी, यानी कि आपका जो है
आप देखते हैं कि डिस्टेंस बाय टाइम क्या होता है आपका, हमारा स्पीड होता है। तो डिस्टेंस बाय टाइम क्या होता है, हमारा एक जो है स्पीड होता है। तो ये हमारा क्या हो गया, एक एवरेज। हम देख सकते हैं स्पीड या वेलोसिटी लिख सकते हैं। ये हो गया हमारा एक एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, ठीक है, डायरेक्शन हमारा हो जाएगा। तो ये एवरेज वेलोसिटी हो गई हमारा। एवरेज स्पीड में हम डायरेक्शन ले लेंगे तो एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी। तो देखिएगा, ये जब हम क्या करेंगे, इसमें हमारा जो है डेल्टा टेंस टू आप हमारा जीरो जाएंगे तो क्या होगा, डेल्टा टेंस टू जीरो। तो हम इसको हम लिख सकते हैं लिमिट, लिमिटिंग वैल्यू लेंगे डेल्टा टेंस टू आपका हमारा जीरो। ये हो जाएगा डी एस बाई आपका डी टी। ठीक है, डी एस बाई आपका डी एस बाई डेल्टा टी। ये हमारा हो जाएगा लिमिट डेल्टा टेंस टू आपका जीरो। ये डी एस बाई डी टी की जो वैल्यू यहाँ पर हम लिखेंगे आपका एफ टी प्लस आपका हमारा डेल्टा टी माइनस आपका एफ टी बटा में आपका हमारा क्या होगा, नीचे में डेल्टा टी। तो ये क्या है आपका हमारा टी टाइम पे क्या है आपका हमारा जो है किसी पार्टिकल का वेलोसिटी है। तो किसी पार्टिकुलर टाइम में हम किसी पार्टिकल का वेलोसिटी लेते हैं तो उसको क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो ये जो है आपका हमारा इस तरह से टी टाइम पे इसका जो वेलोसिटी हो गया, ये पूरा क्या चीज है, आप इसको एफ डैश जो है टी दिखा सकते हैं एफ डैश टी पे। ये हमारा क्या इंस्टेंटेनियस जो है वेलोसिटी। किसी भी पार्टिकुलर टाइम में किसी बॉडी का हम जो वेलोसिटी जानते हैं उसको क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, यानी कि तात्क्षणिक वेग बोलते हैं। ये है आपका हमारा फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ ए डेरिवेटिव, यानी कि कोई भी मूविंग पार्टिकल है उसका हम जो है इस तरह से हमारा पता है, उसका हमारा एस बराबर एफ टी, यानी कि जो है उसका हमने फंक्शन पता कर लिया डिस्टेंस का, तो उसका हम इंस्टेंशियस किसी पार्टिकुलर टाइम में उसका जो है वेलोसिटी जो है मालूम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीजें हैं आपको ध्यान देना है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, फिजिक्स में काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं इसमें, हमारा इसमें आगे जो चीज है उसको देखते हैं क्या है। ज्योमेट्रिकल मीनिंग देख लिया, डेरिवेटिव का फिजिकल सिग्निफिकेंस देख लिया। अब इसमें जो है आगे उसको देखिए। इसमें अब आगे है अलजेब्रा ऑफ ए डेरिवेटिव। क्या अलजेब्रा है, क्या आपका हमारा उसमें रूल्स है, रेगुलेशन है, नियम क्या है, देखिए। ये है आपका हमारा डेरिवेटिव का कुछ जो है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का कुछ जो है नियम विदाउट प्रूफ। इसी को हम कहते हैं अलजेब्रा ऑफ ए डेरिवेटिव फंक्शन। तो आप देख सकते हो कि जो है हमारा दो फंक्शन है यू और भी, उसका जो है हमने डेरिवेटिव दिया है डी बाई डी एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में, यू और एफ जो हमारा जो है एफ एक्स में ही फंक्शन है, यू और भी दोनों सेम है। जैसे यू पर आप कोई भी ले सकते हैं, आपका कोई फंक्शन है आपका मान लेते हैं 2x है, और भी पे है आपका हमारा जो है 3x² है। ठीक है, तो इस तरह से इसका हम जब लेंगे डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स, तो दोनों का क्या होगा आपका डी बाई डी एक्स प्लस डी बाई डी एक्स अलग अलग हो जाएगा, दोनों का डिफ्रेंसिएशन। हम किसके रिस्पेक्ट में लिए हैं, आपका एक्स रिस्पेक्ट में। जब भी फंक्शन हमारा एक्स के फॉर्म में रहेगा तो हम उसी के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, डिफ्रेंसिएशन लेंगे। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं आपका डी बाई डी एक्स डी बाई डी एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में हमने क्या लिया है, डिफ्रेंसिएशन। ठीक है, अगर ये फंक्शन हमारा जो है एक्स के फॉर्म में नहीं होता है, मान लेते हैं टी के फॉर्म में होता है, तो हम किसके फॉर्म में, किसके रिस्पेक्ट में लेंगे, टी के रिस्पेक्ट में लेंगे, डी बाई डी टी। ठीक है, इस तरह से आपको ध्यान देना है। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं कि जो है माइनस का भी सेम हो गया, यहाँ पर प्लस की जगह क्या लगेगा, माइनस। मल्टीप्लाई में क्या है, डी बाई डी एक्स यू और भी आपका दो फंक्शन है, मल्टीप्लाई में क्या करना है कि हमारा जो हम लिखेंगे जो है हमारा जो सेकंड फंक्शन है उसको लिख लेंगे, और जो फर्स्ट फंक्शन उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। फिर प्लस में हमारा जो है अब हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट फंक्शन यू को लिखेंगे और जो सेकंड फंक्शन बच गया तो उसका डिफरेंशिएशन। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि पहला का डिफरेंशिएशन करना है और पहले भी को लिखना और पहला का डिफरेंशिएशन करना है, फिर प्लस करके आपको क्या करना है, पहला का डिफरेंशिएशन हो गया तो अब क्या करना है, पहला को लिख के दूसरे का डिफरेंशिएशन करना है। इस तरह से आप देखिएगा,
क्या किया मैंने कि यहाँ पर मैंने u का डिफरेंशिएशन कर लिया, v को लिख लिया, फिर प्लस कर लिया। अब देखिएगा कि यहाँ पर जो है u का डिफरेंशिएशन हो चुका है, तो यहाँ पर हम u लिखेंगे और फिर v का डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, इस तरह से। अब देखिएगा d बाई डी एक्स यू बाई वी, दो फंक्शन है, आपका डिवीजन है, कैसे होगा, हम क्या करेंगे, v लिखेंगे और u का डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर माइनस आपका, अब क्या करेंगे, u लिखेंगे और v का डिफरेंशिएशन करेंगे, दोनों का बारी बारी हो गया, और नीचे में हमारा v स्क्वायर। तो यहाँ याद रखेंगे पहले u का ही डिफरेंशिएशन करना है, v को इधर लिखना है। ठीक है, और यहाँ फिर बाद में आप देख सकते हैं माइनस कर रहे हैं, अब u का हो चुका है तो अब जो है v का करेंगे, तो ये लिखेंगे और v का डिफरेंशिएशन करेंगे, नीचे में आपका v स्क्वायर होगा। ये जो फंक्शन हमारा जो v होगा उसका स्क्वायर कर लेना। ये है आपका जो है हमारा एक तरह से फॉर्मूला कर सकते हैं, इसको आपको याद रखना है, डिफरेंशिएशन करना है कोई भी फंक्शन का। ठीक है, और भी दो चार फॉर्मूला है, उसको भी मैं आपको यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ। कुछ आपका अलजेब्रिक फंक्शन का है, कुछ आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, उसको आपको याद रखना है, तभी जाकर आपको एक्सरसाइज जो है बनेगा। तो देखिएगा फॉर्मूला, तो बोर्ड पे मैंने आपको जो है डेरिवेटिव का कुछ जो है फॉर्मूला लिख दिया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इसको आपको जो है अपने दिमाग में जो है अच्छे से बैठा लेना है, तभी जो है आपका जो है डिफरेंशिएशन जो है आप जो है बना पाएंगे या समझ पाएंगे 11th के लिए। ठीक है, तो इसको एज ए आपका फॉर्मूला या आपको रिजल्ट या फिर आपका रूल्स, आपको इसको दिमाग में जो है सेट कर लेना है। फॉर्मूला समझ लो या रिजल्ट कर लो या फिर कोई नियम कर लो। ठीक है, तो इसको आपको जो है दिमाग में सेट कर लेना है। तो पहला जो है रिजल्ट या पहला जो है फॉर्मूला वो क्या कहता है, उसमें कह रहा है डी वाई बाई डी एक्स, आपका सी का क्या होगा, जीरो होगा। तो सी क्या है, आपका हमारा कोई कॉन्स्टेंट नंबर है, रियल नंबर। जैसे आप देख सकते हैं, अगर हम कहें डी वाई बाई डी एक्स, आपका 5 का क्या होगा, 5 आपका हमारा कोई कॉन्स्टेंट नंबर है, आपका रियल नंबर, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, जीरो होगा। ये बात आप अच्छे तरह से नोट कर लेंगे, यानी कोई भी आपका हमारा कांस्टेंट होगा उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, उसके बाद dy बाई डी एक्स एक्स टू द पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होगा, वो होगा आपका n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस वन। ये n है, इधर आ जाएगा तो n इंटू एक्स टू द पावर क्या हो जाएगा, n माइनस वन। यहाँ पर जो है आपका n का जो है एक पावर जो है घट जाएगा। जैसे कि आपका हमारा डी बाई डी एक्स निकालना है एक्स टू द पावर हमारा 5, तो इनके प्लेस में क्या है 5 है, 5 हो जाएगा, और एक्स का पावर क्या हो जाएगा 5 माइनस वन क्या होगा 4, इस तरह से। उसके बाद अगला है आपका थर्ड नंबर में डी वाई बाई डी एक्स सी इंटू यू। तो ये सी क्या है, आपका हमारा कोई कांस्टेंट नंबर है, आपका रियल नंबर है। तो देखिएगा जो है हमारा क्या हो जाएगा, सी जो है कांस्टेंट जो रियल नंबर है बाहर आ जाएगा, और किसका डिफरेंशिएशन होगा, डी यू बाई डी एक्स। यहाँ पर कोई हमारा यू फंक्शन है ना, एक्स के फॉर्म है, तो डी यू बाई डी एक्स हो जाएगा। सी आपका यहाँ पर बाहर हो जाएगा, देख सकते हैं यहाँ लिखा गया। इस चीज को याद रखेंगे, जैसे कि आपका 5x स्क्वायर, इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है, तो क्या हो जाएगा 5 बाहर हो जाएगा, डी बाई आपका डी एक्स, और क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा एक्स स्क्वायर। ठीक है, इस तरह। उसके बाद देखेंगे कि एक्स का जो है डिफरेंशिएशन हमारा एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होगा, 1 होगा, है ना। एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होगा, 1 होगा। इस तरह से बहुत सारे आएंगे। अगर हमारा टी का हम देखेंगे डिफरेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में, तो क्या होगा 1 ही होगा। ठीक है, इस तरह से आपका बहुत सारा इस तरह का आ जा सकता है। उसके बाद डी बाई डी एक्स 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, और इक्वल होगा आपका माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, जहां पर एक्स की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है। इसी तरह से आप डी बाई डी एक्स 1 बाई एक्स टू द पावर एन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस आपका n बाई में आपका एक्स टू द पावर n प्लस 1। यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर जो x है उसका जो पावर है 1, तो यहाँ पर पावर क्या हो गया, बढ़ रहा है, एक ज्यादा हो गया, और यहाँ माइनस आ गया। उसी तरह से इसको भी हम n वाले पावर को भी लिख सकते हैं, माइनस जो है पहले से n बाई एक्स टू द पावर n प्लस 1। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो है आपको दिखाया गया है जो है ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन। इसको मैं आपको जो है प्रूफ करके भी अभी बताऊंगा, आपका फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज करते हुए। तो जब हम लोग डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम किसी चीज का डिफरेंशिएशन निकालते हैं, तो उसका जो हम कहते हैं डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल उसको कहा जाता है। तो उसको मैं आपको केवल साइन फंक्शन का जो है डिफरेंशिएशन फर्स्ट प्रिंसिपल से निकाल के दिखाऊंगा। तो जो हमारा डी बाई डी एक्स करता है साइन एक्स फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स, इसको मैं प्रूफ भी करूंगा अभी। उसके बाद है डी बाई डी एक्स आपका कॉस एक्स फंक्शन का माइनस साइन एक्स, इसको भी आप इसके जैसा प्रूफ कर सकते हैं, मैं एक प्रूफ करके आपको दिखाऊंगा। तो उसके बाद डी बाई डी एक्स आपका टेन एक्स का होगा सेक स्क्वायर एक्स,
डी बाई डी एक्स आपका कॉट एक्स का हो जाएगा माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, इसको भी आप प्रूव कर सकते हैं बाई फर्स्ट प्रिंसिपल से, ठीक है। उसके बाद डी बाई डी एक्स आपका सेक एक्स का हो जाएगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और उसके बाद जो है डी बाई डी एक्स कॉसेक एक्स का हो जाएगा माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो 11th में आपको बस इतना ही पढ़ना है, ठीक है। बाकी का आपको जो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसको आपको 12th में पढ़ना है, ठीक है। तो ये रहा डिफरेंशिएशन का आपका जो है 11th के लिए फॉर्मूला। इसको आप बड़े ही अच्छे से देख लीजिए, नोट कर लीजिए और दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है। तो चलिएगा देखिएगा, जो है मैं आपको जो बोल रहा हूँ, आपको जो है मैं साइन एक्स फंक्शन का जो है फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफरेंशिएशन करना कैसे करते हैं उसको निकाल के आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे, देखिएगा। तो स्टूडेंट जो है आप डिफरेंशिएशन का जो है हम लोग एप्लीकेशन भी पढ़ेंगे 12th में, है ना। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, जैसे इसका एप्लीकेशन हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी निकालने में, है ना। रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी, अगर कोई क्वांटिटी टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हो रही है तो उसका हम कैसे निकाल सकते हैं डिफरेंशिएशन में, है ना। उसके बाद हमारा अप्रोक्सीमेशन में जो है डिवाइड बाई डी का होता है, और किसी भी आपका जो है कर्व का टेंजेंट है तो उसका हम क्या करता है स्लोप निकालने में, या उसका स्लो टेंजेंट का हमारा जो है उसका इक्वेशन या फिर नॉर्मल का इक्वेशन निकालने में हमारा डेरिवेटिव का यूज होता है ना। उसके बाद आपका इंक्रीजिंग फंक्शन है या डिक्रीजिंग फंक्शन है कोई, उसको बताने में भी हमारा डेरिवेटिव का यूज होता है। उसके बाद फाइनली आपका मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू किसी फंक्शन का हम जो है डेरिवेटिव का यूज करके बता सकते हैं। तो ये सब चीजें हमें क्या करना है, आपको 12th में पढ़ना है, आपके जो है चैप्टर 6 में, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं, डेरिवेटिव आप समझेंगे अच्छे से तो उसका एप्लीकेशन भी आपको अच्छे से समझ में आएगा, इसको आप अच्छे से समझेंगे, इसका एप्लीकेशन भी बहुत है ज्यादा डेरिवेटिव का, देखेंगे 12th में पढ़ेंगे। इसके बाद आप डेरिवेटिव जो है एप्लीकेशन समझ जाएंगे, डिफरेंशिएशन समझ जाएंगे तो इंटीग्रेशन तो और आसान है, इंटीग्रेशन को भी आप समझ जाएंगे, ठीक है। तो सब चीजें एक दूसरे के ऊपर क्या है, डिपेंडेंट है, आप देख सकते हैं म्यूचुअली डिपेंडेंट है। तो चलिए देखिए हमारा जो है हम देखते हैं हमारा जो फंक्शन है एफ एक्स वो क्या है हमारा साइन एक्स, ठीक है। इसका हम जो है डिफरेंशिएशन करना बाई फर्स्ट प्रिंसिपल से, यानी कि फॉर्मूला का यूज करते हुए हमारा इसका डिफरेंशिएशन याद करना है। तो देखिएगा कि जो हमारा फॉर्मूला क्या है आपका हमारा एफ डैश एक्स, वो क्या है आपका हमारा एफ हमारा एक्स प्लस एच, यहाँ पर हम डेल्टा एक्स की जगह पे एच ले रहे हैं, एच भी हमारा क्या है स्मॉल वैल्यू, और यहाँ पर हम लेंगे आपका एफ एक्स बाई में हमारा क्या होगा, यहाँ हमारा हो जाएगा लिमिट हमारा ले रहे हैं यहाँ पर एच टेंड्स टू 0, यहाँ पर नीचे में हमारा हो जाएगा एच। तो एच हमारा जो है स्मॉल वैल्यू है जिसको हम लोग डेल्टा एक्स की जगह लेंगे, यही हमारा डेफिनेशन है, एफ डैश एक्स इक्वल टू हो जाएगा। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या लिया है डेल्टा एक्स की जगह क्या लिया एच ले लिया, क्योंकि जो छोटा सा हमारा वैल्यू है, ठीक है। तो हमारा एफ डैश एक्स यहाँ पर हो जाएगा डेफिनेशन। अब देखिएगा यहाँ पर जो है हमारा एफ एक्स, देखिएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ से हम देंगे यहाँ पर एक्स के प्लेस में क्या देंगे एक्स प्लस एच, यहाँ पर तो एक्स के प्लेस में एक्स प्लस एच देंगे तो क्या होगा एफ एक्स प्लस एच, यहाँ पर हो जाएगा साइन आपका एक्स प्लस एच हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका एफ एक्स प्लस एच हो जाएगा साइन एक्स प्लस एच, ये एफ एक्स प्लस देखिए इसकी वैल्यू साइन एक्स प्लस एच, ठीक है। और यहाँ पर हम देंगे साइन, यहाँ पर एक्स देंगे तो यहाँ पर साइन एक्स एफ एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी आपका साइन एक्स, यहाँ हो जाएगा साइन एक्स, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका हमारा लिमिट टेंड्स टू 0 नीचे में आपका अच्छा, ठीक है। तो अब देखिएगा यहाँ पर हम साइन सी माइनस साइन डी जो फॉर्मूला होता है उसको लगा देंगे, मैंने आपको जो है ट्रिगोमेट्रिक पढ़ाया उसमें साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला मैंने आपको बताया। तो देखिए यहाँ से आगे चलेंगे, साइन जो है सी माइनस डी जो होता है क्या होता है आपका 2 इंटू कॉस सी प्लस डी, सी के प्लेस में एक्स प्लस एच है और डी के प्लेस में यहाँ पर एक्स लिखेंगे तो सी प्लस आपका हमारा डी बाई में 2, ठीक है कॉस के साथ, और साइन के साथ होता है सी माइनस डी बाई 2, तो सी के प्लेस में एक्स प्लस एच और डी के प्लेस में यहाँ पर एक्स है तो सी माइनस डी बाई आपका बाई 2, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है, और नीचे में क्या होता है, नीचे में हमारा क्या है यहाँ पर एच है तो एच लिखेंगे। अब देखिएगा यहाँ पर क्या होगा, आगे इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर जो है माइनस एक्स और प्लस एक्स कैंसिल हो गया, ये आगे हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू 0, यहाँ पर एक्स प्लस एक्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x
प्लस आपका हमारा एच प्लस में, और नीचे में हमारा हो जाएगा 2, ठीक है। और ये हो जाएगा साइन आपका एच बाई में 2, और नीचे में हमारा जो है एच, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से लिमिट करेंगे x टेंस टू 0, और यहाँ पर जो है 2, इसमें हमारा 2 हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 2 यहाँ पर है तो 2 लिख देंगे। अब देखिए इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, क्या इसको लिख सकते हैं, यहाँ पर 2 से डिवाइड करेंगे तो x प्लस ये हो जाएगा h/2 लिमिट में, और यहाँ से लिमिट का प्रॉपर्टी होता है, लिमिट हम लिख सकते हैं h टेंस टू 0, यहाँ h/2, और नीचे में ये जो 2 है मल्टीप्लाई यहाँ पर, उसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर नीचे में 2h, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो है आप इसका हमारा ये h/2 लिख सकते हैं, क्योंकि ये नीचे है तो ऊपर चला जाएगा तो ऊपर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज 2 को हम जो है नीचे h के 2 नीचे के लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिएगा कि इसमें हम x टेंस टू 0 देंगे तो ये 0 का जो है हमारा 0/0 का फॉर्म नहीं हो रहा, तो x टेंस टू 0 देंगे तो ये 0 प्लस हमारा हो जाएगा यहाँ पर क्या है h टेंस टू 0 है, यहाँ से हमारा हो जाएगा यहाँ पर क्या है आपका हमारा लगा है 2 इंटू क्या है कॉस है, कॉस भी है 2 इंटू कॉस, तो यहाँ पर हमारा जो हो जाएगा कॉस, यहाँ भी कॉस है, तो कॉस आपका हमारा हो जाएगा एक्स, तो ठीक है। यहाँ पर h की वैल्यू क्या, हम 0 जाएंगे तो 0/2 हो गया, ये ठीक है। और ये देख सकते हैं ये आपका हमारा क्या है, साइन के साथ साइन लगेगा, यहाँ पर साइन है तो साइन आपका x टेंस टू 0 यहाँ पर है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, यहाँ पर x टेंस टू 0 तो हमारा क्या होगा, ये इम्प्लाई कर रहा है h टेंस टू 0 जाएगा, जब x टेंस टू 0 तो h टेंस टू 0 जाएगा, और ये साइन आपका h/2 ये क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या है, हमारा साइन जो है आप इस फॉर्म में है, लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ पर साइन x/x के फॉर्म में है, इसकी वैल्यू क्या होगी 1 होगी, यहाँ x के प्लेस में क्या h/2 है, ठीक है। यहाँ पर h/2 टेंस टू 0 है, इसकी पूरा वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, तो यहाँ से हो जाएगा आपका cos x प्लस 0 हो जाएगा x, तो cos x, और ये हो जाएगा मल्टीप्लाई आपका ये 1, तो cos x इंटू 1 क्या हो जाएगा cos x। तो ये रहा आपका हमारा डेरिवेटिव जो है sin x फंक्शन का, है ना, बाय द फर्स्ट प्रिंसिपल, यानी कि डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कितना जो है आसान है। तो आप देख सकते हैं कि जो है आपका हमारा इस तरह से आप जो है cos x फंक्शन का निकाल सकते हैं, कोई भी फंक्शन का। तो मैं एक और फंक्शन जो है sec x उसको निकाल के दिखा रहा हूँ, ठीक है। sin x का निकाल दिया, आप sec x का निकाल के दिखा दे रहे हैं, ताकि जो है बाकी का आप जो 4 फंक्शन है ट्रिगोनोमेट्री का उसका निकाल सके। तो देखिएगा यहाँ पर एक sec x फंक्शन का डिफरेंशिएशन किसको कहते हैं, मैंने आपको बताया कि जो हम किसी फंक्शन का अगर डेरिवेटिव निकालते हैं, है ना, तो वही प्रोसेस क्या कहलाता है, डिफरेंशिएशन कहलाता है, यानी अवकलन कहलाता है, ठीक है। तो चलिए ये चीजें हैं, हम अगर हमारा sec x फंक्शन है तो उसका हम जो है डेरिवेटिव निकालेंगे तो प्रोसेस क्या कहलाएगा, हमारा डिफरेंशिएशन कहलाएगा। यहाँ पर जो है हम लोग फंक्शन ले रहे हैं f क्या हो sec x ले रहे हैं, ठीक है। तो चलिएगा यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट प्रिंसिपल से है जो f' x क्या कहलाएगा, हमारा किस तरह से होगा f x प्लस h माइनस एफ एक्स बाई में यहाँ पर h, और ये हो जाएगा आपका हमारा लिमिट h टेंस टू 0, ये डिफिनेशन हो गया। अब देखिएगा कि यहाँ पर फिर से हम क्या करेंगे कि लिमिट यहाँ पर h टेंस टू 0 f x प्लस h की वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ से x के प्लस में क्या रखेंगे x प्लस h, यहाँ से हो जाएगा आपका f x प्लस h की वैल्यू sec आपका x प्लस h, और एफ एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से एफ एक्स की वैल्यू क्या है sec x ही है, तो sec x लिख देंगे, ठीक है, बाई में। अब देखिएगा कि हम sec को किस में चेंज कर सकते हैं, आपका हमारा cos में। तो यहाँ पर हम जो है चेंज करें 1/cos x प्लस h माइनस में 1/cos x बाई में h, और इसको आगे हम लिख सकते हैं, और लिमिट h टेंस टू 0, ये जब हम आगे इसको हम लोग एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा h इंटू ये cos x इंटू cos x प्लस h, ठीक है,
डिनोमिनेटर के साथ डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और इसका हम जो है एलसीएम करेंगे तो देखिएगा यहाँ से cos x प्लस एच कटेगा तो बचेगा cos x, तो ऊपर हो जाएगा ये cos x, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, cos x माइनस में हो जाएगा ये cos x प्लस एच। ठीक है, इसके साथ इसका, इसके साथ इसका, इसको हम आगे इस तरह से लिख सकते हैं। अब देखिएगा कि ऊपर में है जो हमारा cos c माइनस cos t है, उसको फॉर्मूला लिख देते हैं। तो यहाँ से आपका देखिएगा लिमिट s टेंड्स टू 0 cos c माइनस cos t का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस में आपका 2 साइन आपका c प्लस टी यानी x प्लस आपका x प्लस h बाई में 2 इंटू साइन आपका हमारा c माइनस डी यानी x माइनस आपका हो जाएगा माइनस x, और ये जो है प्लस है, प्लस और माइनस माइनस h हो जाएगा, और बाई में 2। और नीचे में है आपका हमारा क्या h cos x, और ये cos आपका जो है x प्लस h। ठीक है, तो अब आगे हम लिखेंगे लिमिट जो है x टेंड्स टू आपका ऊपर 0, और यहाँ पर जो है देख सकते हैं कि जो है माइनस x और ये प्लस h कैंसिल हो गया, और यहाँ पर हो जाएगा बचा साइन माइनस h बाई 2। तो साइन आपका माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, यहाँ माइनस पहले लगा दें तो ये x आपका लिमिट h टेंड्स टू 0, और ये हो जाएगा x प्लस x 2x, तो ये माइनस 2 साइन ये 2x प्लस h बाई में आपका 2, और ये हो जाएगा साइन h बाई में 2। ठीक है, क्योंकि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा तो माइनस साइन पहले लिखा गया, माइनस पहले। ठीक है, और नीचे में हमारा हो जाएगा फिर से आपका यहाँ पर है जो है लिख देंगे h cos x और ये cos x प्लस h। ठीक है, तो अब देखिए आगे हम क्या लिख सकते हैं, ये माइनस ठीक है, अब इसको हम आगे लिख सकते हैं लिमिट s टेंड्स टू 0, यहाँ पर हम जो है यहाँ पर जो है यहाँ का ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया हमारा प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हम लिख देंगे, और ये इसको लिखेंगे साइन आपका हमारा 2 से डिवाइड करेंगे तो x हो जाएगा, और ये h बाई 2, ये 2 से इसमें डिवाइड करेंगे, और इसको हम लिख सकते हैं लिमिट आपका s टेंड्स टू आपका 0, और ये h बाई 2 है, और ये जो है हम 2 को लिख सकते हैं क्या, इस h और इस 2 को एक साथ लिख सकते हैं h बाई 2। ठीक है, तो ये हो गया h बाई 2, 2 इधर जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा, और ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो चुका है। और नीचे में हम भी लिख सकते हैं ये फिर से ये x तो हमने इसके साथ लिख लिया साइन के साथ, अब आगे में नीचे लिख सकते हैं लिमिट आपका हमारा h टेंड्स टू 0, ये हो गया cos आपका हमारा x, और ये हो जाएगा आपका हमारा cos x प्लस h। ठीक है, तो अब देखिएगा यहाँ से आगे कि यहाँ से हम देंगे जैसे वैल्यू x की वैल्यू 0, तो ये हो जाएगा साइन x h बाई 2 क्या होगा, मतलब 0 बाई 2 क्या हो जाएगा 0, तो साइन x हो जाएगा। और इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम जो है यहाँ पर h टेंस टू 0 है तो h बाई 2 टेंस टू 0 होगा, तो ये हमारा वैल्यू 1 हो जाएगा। ठीक है, और नीचे में हमारा क्या है आपका h टेंस टू 0, इसमें h नहीं है तो ये cos x ही हो जाएगा, और यहाँ पर हम h टेंस टू 0 0 देंगे तो यहाँ पर cos x हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा साइन x बाई cos x क्या होता है आपका हमारा साइन x बाई cos x होता है tan, और 1 बाई cos x क्या होता है sec x। इस तरह से जो हमारा आया sec x का डिफ्रेंसिएशन हो गया आपका tan x इंटू sec x, या फिर sec x इंटू tan x हो जाएगा, यही हमारा डिफ्रेंसिएशन। यानी कि जो आपका d बाई डी एक्स सेक एक्स होगा वो क्या लिखा था मैंने, आप देख सकते हैं वीडियो में, वो लिखा है आपका सेक एक्स इंटू टेन एक्स। ठीक है, यही तो चीज है, हमने डिफ्रेंसिएशन निकाला है सेक एक्स आपका फंक्शन का जो है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का फर्स्ट प्रिंसिपल से। ठीक है, ये सब चीजें आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से अगर चार फंक्शन का आप अलग अलग चार फंक्शन है, आप उसका डेरिवेटिव जो है फर्स्ट प्रिंसिपल से निकाल के देख सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं।
तो चलिए, आप जो है आप निकालना होगा तो निकाल सकते हैं, नहीं तो आपको रिजल्ट ये है याद रखेंगे। अगर आपको निकालने आता है, अगर रिजल्ट आप भूल भी जाते हैं, इस तरीके से आप निकाल के अपना जो है चेक कर सकते हैं, है ना। तो ये चीज़ें होती हैं, आपको समझना है। तो अब इस वीडियो में बस इतना है स्टूडेंट। आपको मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में। तब तक इस वीडियो को आप देखते रहिएगा और इसको अच्छे से समझते रहिएगा। 1 से 2 बार आप देखिए, समझ में नहीं आता है बार-बार देखिए, और इसको अच्छे से जो भी फ़ॉर्मूला लिखा गया है, जो भी कॉन्सेप्ट आपको बताया गया समझ लीजिए। इसके बाद मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, जहाँ पर मैं आपको जो है एक्सरसाइज़ 13.2 को आपको सॉल्व कराऊँगा। एक्सरसाइज़ 13.2 जो है, जो फ़ॉर्मूला बताया उस पे आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक हमेशा की तरह खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और वीडियो को देखते रहिए।